पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है और इससे लड़ने के तरीकों पर गौर कर रही है और इसके इलाज के लिए अपना वक्त और सरमाया सर्फ कर रही है। लेकिन भारत वाहिद मुल्क है जिसके ख्याल में कोरोना वायरस मुसलमान फैला रहे हैं। अपने इस खतरनाक नैरेटिव के जरिए बीजेपी की हुकूमत अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके पेश नज़र इंडिया में जगह जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर इंसानियत सोज जुल्म किया जा रहा है, उनके घर, उनकी मसाजिद को जलाया जा रहा है। और यूं गुजरात का कस्साब नरेंद्र मोदी 25 करोड़ भारतीय मुसलमानों को अपनी नाअहली छुपाने के लिए कोरोना का जिम्मेदार ठहरा रहा है। यानी एक तीर से दो शिकार। भारत में तबलीगी जमात के अरकान को इंसानी बॉम्ब कहा जा रहा है। कुछ इन्हें फांसी पर लटकाने की तरगीब दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुसलमान डॉक्टर्स और नर्सों के चेहरों पर थूक रहे हैं ताकि वायरस मजीद फैले। वीडियो क्लिप के जरिए लोगों को तलकीन की जा रही है कि मुसलमान सब्जी फरोशों और मेवा फरोशों को अपनी आबादियों में ना दाखिल होने दें, क्योंकि ये इन्हें अशिया की मदद से कोरोना फैला देंगे। मुसलमानों का एक गिरोह गरीब आबादियों में राशन तकसीम कर रहा था। गिरोह के अरकान को डंडों से पीटा गया। पीटने वाले कह रहे थे कि तुम राशन पर थूकते हो ताकि वायरस फैले। यहां तक कि हिंदू तंजीमों के मुसलमान अरकान को भी राशन तकसीम करने से मना किया जा रहा है। एक गांव की पंचायत के सदर ने ऐलान किया है कि मुसलमानों से मेल जोल रखने वाले हिंदू पर 1000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। अस्पतालों में मुसलमानों का इलाज करने से इनकार किया जा रहा है। बेंगलोर में एक मुसलमान को क्रिकेट के बैटों से पीटा गया। यूपी में चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी के अहकाम यह हैं कि तबलीगी जमात के अरकान जहां नजर आए गिरफ्तार कर लिए जाएं। इस मकसद के लिए खुसूसी जेल तैयार किए गए हैं। हिंदू मरीजों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है, जबकि मुसलमान मरीजों को जेलों में बंद किया जा रहा है। जिन मुसलमानों में मर्ज के आसार बिल्कुल मौजूद नहीं, उन्हें भी आर्जी जेलों में पकड़कर बंद किया जा रहा है। ये जुल्म रमजान के महीने में हो रहा है। हमने देखा है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ उस पर आलमे इस्लाम खामोश रहा, लेकिन इस मर्तबा भारत का असली और भयानक चेहरा पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की शहजादी हिंद फैसल अल कासमी ने अपनी ट्वीट में एक मुतासब भारतीय को जवाब देते हुए कहा कि अगरचे हुक्मरान खानदान भारत का दोस्त है, मगर ऐसी गुस्ताखी और बदतमीजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसके अलावा कुवैत ने OIC से मुतालबा किया है कि मुसलमानों पर भारतीय मुजालिम का नोटिस लिया जाए। कतर और सऊदी अरब से भी आवाजें उठी। OIC की जानिब से भी भारत को तंबीह की गई है कि वो अपने मुल्क में इस्लामोफोबिया की लहर को रोके और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदी के वाकयात का नोटिस ले। आज वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी ने भी तमाम OIC मेंबरान ममालिक के वज़राए खारजा को खत लिखकर भारतीय मुजालिम से तफसीली तौर पर आगाह किया है। दुनिया भर के अखबारात अपनी शाह सुर्खियों में भारत के मुसलमानों के साथ जुल्म सितम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल RSS की दुम छल्ला बनी हुई बीजेपी हुकूमत इससे इनकारी है। दूसरी जानिब इन्हीं तबलीगी जमात के अरकान ने लाइन में खड़े होकर एंटीबॉडीज प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपने खून के सैंपल्स का अतिया दिया। सवाल यह है कि क्या अरब ममालिक से उठने वाली आवाजें जोर पकड़ेंगी? क्या अरब ममालिक से ताल्लुकात की खातिर भारत अपनी रविश बदलेगा? भारतीय मुसलमानों का ऐसी सूरत हाल में भारत में क्या मुस्तकबिल है? मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनरल साहब फरमाइएगा, आप देखिए अब पाकिस्तान की तरफ से खतूत लिखे गए हैं वज़राए खारजा को, जो OIC के मेंबरान है, OIC की तरफ से कहा भी गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चले कहा जाना वो अपनी बात है, लेकिन क्या इकनॉमिक इंटरेस्ट, मुआशी इंटरेस्ट फिर आड़े आ जाएंगे उनके सामने अरब ममालिक के, या कुछ इफेक्टिवली होगा इस हवाले से? क्योंकि आज अगर भारत के अंदर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है मुसलमानों को कोरोना वायरस का, तो ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। देखिए, ये तशवीशनाक है, हम समझते हैं, और हमें चूंकि एक माइंडसेट का भी पता है भारत की साइड पे, तो हमारी तो अपनी एक इवैल्यूएशन मौजूद है जिसकी बुनियाद पे हम बात करते हैं। लेकिन अरबों का कुछ मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है।
जहां तक उनकी इस्लामी सोच का ताल्लुक है, वो किसी वक्त पे थी, अब वो मुकम्मल तौर पे इन्हतात पजीर है। इसमें आज जो हालात हैं, जैसे अभी क्रूड ऑयल की मार्केट में जैसे बुरी हालत है, उनके माली मुफादात इसकी वजह से कुछ बिल्कुल और ही उभर के सामने आ गए हैं। तो ये गल्फ स्टेट्स खास तौर पे और सऊदी अरेबिया वगैरह, इनसे तो कतन ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि ये इसमें कोई ऐसा स्टांस लेंगे जिससे कि इंडिया को अपने मामलात या अपनी सोच के ऊपर या उनके लोगों को सोच के ऊपर दोबारा कोई नजरसानी करनी पड़े। उसकी बुनियादी वजह, हालांकि आप देखिए कि इनके पास एक लेवरेज मौजूद है अरबों के पास, कि इनके सैकड़ों लोग वहां पे, हजारों लोग वहां पे काम करते हैं, उनका रोजगार है, और अगर वो उनको निकालें तो बहुत बड़ा तूफान इंडिया के लिए बन सकता है। लेकिन असल किस्सा ये है कि ये उन लोगों के साथ इतना रच बस गए हैं, वो इनकी जिंदगी में इतना कुछ समा गए हैं, उनके साथ इतना कुछ कॉमन बन चुका है कि ये जबान भी वही बहुत सारी बोलनी शुरू हो चुके हुए हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी रसूमात भी इनकी उन्होंने समेट ली हैं, इसके साथ साथ इनके मंदिर शंदर भी वहां बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो लीडरशिप है उसकी लेवल पे यूं नजर आता है कि सोच टोटली मुख्तलिफ है। वो इसको सप्रेस करने के चक्कर में है। वो भारत को इस वक्त दोबारा खुशामद करके मोदी साहब को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमारी तरफ से कुछ नहीं बदलेगा, आप बेफिक्र रहें, लेकिन ये है कि कुछ थोड़ा बहुत शोर शराबा कम होना चाहिए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी दुनिया में वही प्लेयर जो पहले खुल के सामने आए थे कश्मीरियों की मदद के लिए या कश्मीरियों की हमायत में, जिसमें मलेशिया था, जिसमें टर्की था, शायद वो कुछ दोबारा बात करे इस टॉपिक पे, लेकिन अरबों से कतन तवक्को नहीं करनी चाहिए कि वो इस इशू के ऊपर भारत को नाराज करेंगे। यानी कि ये अब ये एक नया फिनोमेना है कोविड-19, लेकिन आपकी नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने मर्जी खतूत लिख दिए जाए, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग तंबी आ जाए OIC की तरफ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई भारत रविश नहीं बदलेगा अपनी? नहीं, कतन नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहला रिएक्शन जो आया था इस सिलसिले में, वो यूएई की एक शहजादी हिंद कसीमी थी जिनकी तरफ से आया रिएक्शन, और इनिशियल रिएक्शन जो ट्विटर पे आया वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का नजर आता था। लेकिन उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली उनको हदायत हुई कि आप टोन डाउन हो जाएं, लिहाजा जब उनको एक इंडियन टेलीविजन चैनल पे लिया गया तो उन्होंने कहा जी कि हम तो इंडियंस तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें तो बड़ी हैरानी हुई कि किसी ने ये क्यों लिखा, जबकि हमें तो आपका पता है कि आप तो गांधी के मानने वाले और इतने आप अच्छे इंसान, आपकी तो इतनी डाइवर्सिटी है सोसाइटी में, और आपका तो कभी हमने सुना ही कोई नहीं बुरी बात। यानी उसने वो वहां पे कहानी सुनाई। उसके बाद अब उसने उस पर मजमून लिखा। अगर आप उसका मजमून पढ़ें जो छपा है, जो उसने इस बारे में लिखा है, तो 2/3 जो है वो एक खुशामद और मुकम्मल तौर पे अपनी सफाई पेश करने की तरफ है कि जनाब मैं इंडिया गई, योगा करती रही, मैं इतना अरसा वहां पे रही, और जो मैंने देखा वो तो मैं बिल्कुल आई वाज सोल्ड टू एवरीथिंग। जो इंडिया में हमने देखा वो दुनिया में कहीं है ही नहीं, इतने अच्छे लोग, प्यार वाले, मोहब्बत वाले। और फिर आखिर में चंद एक लाइनें आप कह लीजिए कि एक पैराग्राफ जिसमें कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, गांधी ने तो ये कहा था, वो कहा था, आप भी इसमें मुसलमानों को इस तरह सिंगल आउट ना करें। तो ये वो माइंडसेट है, यानी जिन लोगों ने पहले तनकीद की या गम गुस्से का इजहार किया, उनका रवैया आज माजरत खान है। सही है। अब गालिबन उनकी लीडरशिप ने दबाया है कि जनाब आप ये ना करें इस तरह, मुसलमान गया जहन्नम में, हमें अपने ताल्लुकात की जरूरत है, हमारे माली मफादात हैं, वो क्यों खराब कर रहे हैं आप भारत के साथ। ये बात बड़ी शॉकिंग है जन साहब। फिर अगर इस सब जहन में रखा जाए तो भारत के अंदर मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है? अभी भी मतलब एक साइजेबल, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी एक है मुसलमानों की वहाँ पर, और फिर क्या मुस्तकबिल है ऐसे हालात के अंदर जब उनकी आइडेंटिटी ही या उनकी जो शनाख्त है वही इतनी क्वेश्चनेबल बना दी गई है। पहले को कानून ऐसा ले आया गया है, उनमें से मुसलमानों को सिंगल आउट कर दिया गया, फिर अब इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। क्या मुस्तकबिल है मुसलमानों का भारत के अंदर? देखिए, जहां तक भारत की सोच का ताल्लुक है या आरएसएस, और मेरा अपना यकीन है कि आइंदा भी मोदी की गवर्नमेंट होगी, क्योंकि उसने जो हिंदू कम्युनिटी में नफरतों के बीज बो दिए हैं वही उसको एक फसल दे रहे हैं जिसकी वजह से उसका पॉलिटिकल कैरियर आगे बढ़ रहा है, वरना तो उसके दिखाने का कुछ नहीं है इकोनॉमिक साइड पे या लोगों को जॉब देने में, वो तो कुछ है ही नहीं। अब इसमें वो इस चीज को बढ़ाएगा तो उसका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो मौजूद रहेगा। दूसरी तरफ ये है कि ये सोच बहुत अरसे से थी, सदियों से शायद चली आ रही हो, लेकिन अब खुल के सामने आ गई।
अब ये मुसलमान को वहां पे सोचना है कि क्या उन्होंने जो इस सोच को जो कि बढ़ती जा रही है वहां पे और बढ़ती जाएगी, आइंदा नस्लों को इसी तरह जलीलो खार छोड़ना है वहां पे। अगर ये सोच उनकी मौजूद है कि गुलामाना और वही सोच रही जो कि आज उनके बाद उलमाए दीन और बाज लीडर्स की नजर आती है, तो फिर तो ये गर्क हो गए, डूब गए मुसलमान वहां के। हो सकता है कुछ अरसे बाद मजहब बदलना शुरू कर दें, वो घर वापसी का जो उनका प्लान है उसमें हो सकता है कि फिर लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर जाना शुरू हो जाएं। लेकिन अगर अगर कोई किसी को सोच आ गई कि ये आइंदा नस्लों का सौदा नहीं होगा, तो हल वही है जो हमने आज से 72 साल पहले किया था। हल वही है, उसके अलावा कोई नहीं। दे हैव टू हैव अ सेपरेट होमलैंड। ठीक, अच्छा, वरना इस किस्म के माहौल में मुसलमान रह ही नहीं सकता वहां। अच्छा जन साहब, टुवर्ड्स द एंड मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का क्या हो सकता है, पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है भारत के अंदर मुसलमानों के लिए? आवाज तो पाकिस्तान उठा ही रहा है। इस तरह नहीं, जब तक वो लोग खुद अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक वो उठ खड़े नहीं होंगे, पाकिस्तान को उनके लिए बोलने का हक नहीं। पाकिस्तान क्यों हमायत करे ऐसे लोगों की जो खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते? अगर मैं उठ के हमायत करूं, आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ ने वहां पे मुसलमानों की हमायत में बात की थी, तो वहां पे देवबंद के वो आलिम दीन जो वहां के उनके मोहतमम हैं, उन्होंने उठ के कहा कि जनाब हमें पता है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें पता है कि मुसलमानों ने यहाँ कैसे रहना है, आप बाहर से आके हमें क्या लेसन दे रहे हैं? तो जनरल मुशर्रफ इतना समूह लेके बैठ गए। असल चीज ये है कि जिन लोगों का मसला है, अगर वो खुश है इसमें, तो मुझे और आपको क्या तकलीफ है? ठीक, उठना उनको चाहिए, वो उठे, आवाज बुलंद करें, फिर मैं भी और आप भी, हम सब आवाज साथ मिलाएं। ठीक, लेकिन ये कि जिसका मसला है वो खामोश बैठा रहे और वो जूते खाने पे तैयार रहे, तो मैं अपने घर में क्यों कूदता रहूं? मेरा वजह मुझे आके कल को उनके लीडर कह सकते हैं, उन्हीं के लीडर कह सकते हैं कि जनाब आप आराम से बैठे, हम अपनी जगह पे ठीक है। मैं क्या जवाब दूंगा उनको? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जन साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये एक पर्टिनेंट बात है कि भारत के अंदर मुसलमानों को खुद भी ये सोचना पड़ेगा कि जो इस वक्त हालात भारत के अंदर मुसलमानों के लिए हैं, क्या ऐसे ही रहेंगे और क्या इसके हवाले से वो खुद कुछ नहीं करेंगे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।